हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोग को बताऊंगा लाइक एंड अनलाइक। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो मैंने एग्जांपल भी दिया था कि हम मार्केट गए, वहाँ पे सब्जी खरीदने, तो 1 किलो से बढ़ाते हैं, मतलब 4 किलो 5 किलो, तो वन का मल्टीपल्स हमारे साथ बढ़ते जाते हैं। तो मल्टीपल्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट वन होता है हमारा, उसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अभी देखते हैं हमारा लाइक एंड अनलाइक वेक्टर ये क्या होता है। ठीक है, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर के लिए जो मेरा कंडीशन है वो हमारा जो है शुड बी पैरेलल लाइन। ठीक है, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर होने के लिए लाइंस को हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये मेरा एक लाइन है, ठीक है, और मेरा ये एक लाइन है। अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये पैरेलल तो है ही, है ना, पैरेलल। अगर वो दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे लाइक वेक्टर। ठीक है, ये मेरा सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इसलिए हमको लाइक वेक्टर बोले। ठीक है, अगर मेरा दो और लाइन है, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों पैरेलल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार के वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? अनलाइक वेक्टर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि अगर सेम ही डायरेक्शन में मूव करे, पैरेलल तो होंगे ही, सेम ही डायरेक्शन में मूव करे दो लाइंस, तो उसको हम लाइक वेक्टर बोलेंगे। और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम उसको अनलाइक वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर क्या होता है हमारा। ठीक है, तो क्या बात बोले हम? कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स दोनों हमारा सेम ही चीज़ है। कोलिनियर बोले या पैरेलल बोले, दोनों एक ही बात है। ठीक है, सपोज ये एक वेक्टर है पी एन क्यू, मान लीजिए इसको, ये एक हमारा वेक्टर है पी एन क्यू। ठीक है, और एक वेक्टर ये आर एन एस। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा ना तो हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है? पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये हमारा ऐसे मूव कर रहा है तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा? ये हमारा पैरेलल वेक्टर हो गया। ठीक है, जैसे वेक्टर की लैंग्वेज में अगर दो वेक्टर, देखो वेक्टर की लैंग्वेज में अगर दो वेक्टर हमारे ऐसे हैं, जैसे ये है, ये ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, दो वेक्टर है हमारा। ठीक है, इसका डायरेक्शन जो है ए से बी की तरफ जा रहा है। बेसिकली ये हम इसको नॉर्थ डिफाइंड कर देते हैं और हम इसको सी डिफाइन कर देते हैं, और ये साउथ। ठीक है, मतलब मैंने इसको नॉर्थ डिफाइन कर दिया और इसको साउथ डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ए सी का डायरेक्शन क्या नॉर्थ से साउथ की तरफ है ना, तो दोनों हमारा पैरेलल हुआ। मतलब यहाँ पे ए सी का भी डायरेक्शन तो नॉर्थ से साउथ है और ए बी का भी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है। ठीक है, ए सी का और ए बी का डायरेक्शन दोनों नॉर्थ से साउथ है कि नहीं? हमारा जो ए बी वेक्टर है और ए सी वेक्टर है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारा क्या हो गया? कोलिनियर या फिर पैरेलल। कोलिनियर बोले या पैरेलल बोले, बात तो एक ही है। बेसिकली क्या होता है ना, हम क्या सोचते हैं कि दो लाइन पैरेलल है तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कि मतलब दोनों के बीच में गैप होगा तभी वो हमारा पैरेलल होगा। ऐसा नहीं होता है। दो लाइन पैरेलल जब कब होगा जानते हैं? वो दोनों इंटरसेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, मतलब ओवरलैप भी कर सकता है। ठीक है, तो वो हमारा पैरेलल होगा। बस हमारा जो है देखना है कि दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? पैरेलल या फिर कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कॉप्लेनर। जैसे ये मैंने ये क्या देखा था, ये दोनों मेरा तो एक ही लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं कि ए बी और ए सी जो हमारा एक ही लाइन में है तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लेकिन दोनों जो मेरा एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? कोलिनियर या फिर पैरेलल हो गया। ठीक है, अब कॉप्लेनर वेक्टर देखते हैं। कॉप्लेनर वेक्टर क्या होता है? कॉप्लेनर वेक्टर, ठीक है, कॉप्लेनर का मतलब क्या होता है? कॉप्लेनर का मतलब सेम प्लेन, मतलब दो या दो से अधिक वेक्टर अगर एक ही प्लेन में हो ना तो उसे हम कॉप्लेनर बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये एक प्लेन है, अपने माइंड में इमेज क्रिएट कीजिएगा। यहाँ पे मैं अच्छे से छाप नहीं रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा एक प्लेन है। ठीक है, इसमें दो या दो से अधिक वेक्टर्स किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, दो या दो से अगर
दो या दो से अधिक वेक्टर्स एक ही प्लेन में है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर। ये सारे वेक्टर्स जो हैं एक ही प्लेन में है कि नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, कोप्लेनर वेक्टर हो गया। ठीक है, मतलब एक ही प्लेन सरफेस में है, उनको मैं क्या बोलूँगा, कोप्लेनर वेक्टर बोलूँगा। दैट मीन्स सारे के सारे जो वेक्टर्स हमारे एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए 3D में जरूरी नहीं है कि सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, हम 3 डायमेंशन की अगर देखो, 2D में तो ऑब्वियसली है कि सारे वेक्टर्स हमारे एक ही प्लेन में होंगे। यहाँ पे मैंने देखा कि एक जो सारे वेक्टर्स हमारे एक ही प्लेन में, ठीक है। बट 3 डायमेंशन में जो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। मान लीजिए कि अगर मैंने एक रूम का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए कि ये एक रूम है, उसका 4 दीवार है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आप ऐसे ही बना दिया, ये तो है भी नहीं, बट आप अपने माइंड में क्रिएट कीजिएगा, इमेज क्रिएट कीजिए। ठीक है, अपने माइंड में सोचिए, ध्यान लगा के सोचिए। ठीक है, ये 4 दीवार है, एक रूम के 4 दीवार है। ठीक है, चारों पे मैंने एक बोर्ड लगा दिया, बोर्ड आई मीन वाइट बोर्ड, कुछ भी बोर्ड लगा दिए। ठीक है, ये मैंने 2D बोर्ड लगा दिया। ठीक है, 2D बोर्ड लगा दिया है, और चारों पे मैंने क्या किया, वेक्टर्स का लाइन खींच दिया। वेक्टर्स का लाइन खींचिए और बोलिए तो चारों क्या एक ही प्लेन में है, नहीं ना। इसका एक अलग प्लेन है, मतलब ये एक अलग दीवार है। इसका एक अलग प्लेन है, मतलब एक अलग दीवार है। इसका एक अलग प्लेन है, ये अलग दीवार है। ये भी एक अलग दीवार है। तो मतलब मैंने क्या बताया था, कॉप्लेनर होने के लिए एक ही प्लेन में सारे वेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल है ना। तो मतलब ये मेरा कॉप्लेनर नहीं हुआ। ठीक है, कॉप्लेनर होने के लिए एक ही दीवार पे होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग पे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉप्लेनर। कॉप्लेनर मतलब एक ही 2D में हमारा ढेर सारे दो या दो से अधिक वेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, कि वेक्टर्स का हम एडिशन करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए वेक्टर्स क्या है, एक स्पेशल केस है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग जैसे वेक्टर का एडिशन कैसे करते थे, जैसे देखिए 5 + 2 = मैं पूछूंगा क्या होता है तो कोई भी बता देगा कि 7 होता है। ये तो कोई भी जानता है ना, लेकिन ये हमारा स्केलर एडिशन है। ठीक है, जिसे मैंने बोला कि 5 kg + 2 kg = what, 7 kg, एंड आई सेड 5 मीटर + 2 मीटर = what, 7 मीटर। कोई भी बता सकता है कि 5 मीटर + 2 मीटर, मतलब मैंने बोला कि आप 5 मीटर जाओ, फिर मैंने बोला कि 2 मीटर और जाओ, तो आप क्या बोलोगे कि मैंने 7 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 5 मीटर + 2 सेंटीमीटर को ऐड कीजिए, तो ये पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है, लेकिन कब, जब हमको सेंटीमीटर को मीटर में या फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तब ये पॉसिबल। ठीक है, तो क्या पहले दोनों का सेम यूनिट में है, लाना पड़ेगा, है ना, दोनों को सेम यूनिट में लाने का पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो हमारा 5 + 2 ये हमारा सिंपल सा एडिशन है, क्योंकि हम इसमें केवल स्केलर का डील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वेक्टर का डील नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे केवल हम स्केलर का डील कर रहे हैं। ठीक है, अब वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का बात होता है। ठीक है, जो हमारा वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ डील होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब वेक्टर में जो हमारा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ डीलिंग होता है। ठीक है, तो इसके एडिशन में खास बात क्या है, इसको हम ऐसे करके समझते हैं। अब हमने बोला कि स्केलर एडिशन जो हमारा सिंपल कैसे, वो इसके देखते, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक बैंग है। बैंग मतलब आप जानते होंगे वजन करने वाला। ये देखिए, इसको मैंने ऐसे बना रखा हूँ। ठीक है, इसमें एक नीडल लगा हुआ है। ठीक है, मैंने, है ना, ये मशीन क्या होता है कि इस पर कोई वेटेड चीज़ रखते हैं तो उसका वेट हमें बताता है कि 5 kg, 10 kg, 15, मतलब जितना रखते हैं उतना बताता है। सपोज मैंने इस पर 5 kg का ऑब्जेक्ट रखा, 5 kg का क्या रखा, ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा 5 kg बताएगा कि नहीं। फिर मैंने इस पर 2 kg और रख दिए, 2 kg का एक ऑब्जेक्ट और रख दिया, तो ये अब मेरा 7 kg बताएगा। अब जिसका मशीन ख़राब होगा उसका नहीं बताएगा, जिसका बढ़िया मशीन होना चाहिए तो अब ये सही राइट आंसर बताएगा। ठीक है, बेसिकली हम इसको मास भी बोलते हैं, 5 kg + 2 kg = 7 kg, इसको मास बोलते हैं, लेकिन जनरली हम लोग वेट ही बोलते यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन वेक्टर एडिशन के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, देखो जैसे मान लीजिए ये मेरा एक बॉक्स है। ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया, मतलब इसको मैं धक्का दे रहा हूँ। ठीक है,
ठीक है। अब बताइए यहाँ पे आप भी आ गए मेरे साथ कि आप भी आओ और धक्का लगाओ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत भारी और इसका वेट जो हमारा वेट मान लीजिए 200 केजी है, इसका वेट हमारा 200 केजी है। तो आप बताइए आपके साथ मतलब आपको, आप मेरे साथ आए इस पर फोर्स लगाएं, तो आप बताइए कि मेरे लिए ईजिली होगा आपका फोर्स लगाना या हार्ड होगा। कि आप जब इस बॉक्स पे मेरे साथ साथ फोर्स लगाएंगे तो मेरे लिए इजी होगा या हार्ड होगा, वो किस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से फोर्स लगा रहे हैं। अगर आप मेरे साइड से फोर्स लगाइएगा, आप अगर मेरे साइड से फोर्स लगाइए तो मेरे लिए ईजिली हो जाएगा, अगर वो इधर मूव करेगा। अगर आप मेरे अपोजिट साइड से इस साइड से फोर्स लगाइएगा तो डिपेंड करता है कि कौन कितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो आपकी ओर मूव करेगा, आप ज़्यादा फोर्स लगाएं तो मेरे मूव करेगा, मतलब ये मेरे लिए इजी नहीं हुआ, ठीक है। आप मेरे साथ साथ फोर्स लगाएं तब ये मेरे लिए इजी हुआ मेरे साइड से, ठीक है। अब मान लीजिए ऊपर से फोर्स लगाएं तो ये मेरा इधर मूव कर गया, क्या समझे, है ना। एवरी केस में जो हमारा चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हम मान लीजिए कि ये 2 kg 5 kg प्लस 2 kg को हम यहाँ पे रखें, मतलब 2 kg को हम यहाँ पे रखें या फिर इस 2 kg को यहाँ पे रखें, इस पे मैटर कर रहा है क्या कि नहीं हम यहाँ पे 2 kg रखें तो कुछ और होगा, यहाँ पे 2 kg रखें तो कुछ और होगा, ऐसा तो नहीं। हर केस में हमारा एवरी केस में जो साथ ही kg बताएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप इधर से फोर्स लगाते तो ये इधर मूव करता है, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो मेरे कंपेयर में, और इधर से फोर्स लगाएंगे तो ये इधर मूव करेगा, और ऊपर से फोर्स लगाते हैं तो इधर भी मूव करता है। मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर करता है, क्या समझे। यहाँ पे डायरेक्शन भी मैटर कर रहा है हमारा, ठीक है। तो किसके अनुसार मूव करेगा यहाँ पे कि हम किधर से कैसे मूव फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टराइजेशन में देखा मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारा डायरेक्शन भी ऐड हो रहा है ना। तो इसलिए वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो इसके रूल्स बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल है, मैं आपको वो बताता हूँ। आइए एडिशन ऑफ वेक्टर्स का हम फॉलो पहला देखते हैं, हमारा क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ किसका, वेक्टर्स का, ठीक है। देखो ये एक सिंपल सी बात कहता है कि हम इसको लिखवा देते हैं, इफ़ टू वेक्टर्स, देखिए यहाँ पे इफ़ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर देन द थर्ड साइड रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब अगर दो वेक्टर्स को हम किसी भी ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। दो वेक्टर्स का मतलब यहाँ क्या हुआ, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के पास होना चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। देखिए हमने जो है दो वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में किसी ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट किया, किसी ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट किया, तो उनका रिजल्टेंट जो है ना उनका तीसरा साइड होगा, ठीक है, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में इसका मतलब क्या हुआ, हमने सपोज कि एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। हम इसको ए, ये बी, ये हमारा सी, ठीक है। अब ये जो ए बी हमारा है एक वेक्टर शो कर रहा है, ए बी हमारा एक वेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। और मतलब ए से बी की ओर, ठीक है, और बी सी हमारा भी एक वेक्टर शो कर रहा है कि नहीं, बी से सी की ओर, और इन दोनों के पास डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड, ए बी और बी सी दोनों के पास हमारा जो है डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। और हमारा तीसरा वेक्टर है उनके रिवर्स में लेना है, ठीक है। मतलब ये जो हमारा है ऐसे जाएगा। अब बात आ रही है कि हमको तो ऐसे ना जाना चाहिए, लेकिन ये रिवर्स जाएगा, ठीक है। देखो ये मैंने एक ही ऑर्डर में लिया ना, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो तीसरा जो साइड है इसका ट्रायंगल का टेकन इन रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लेंगे हम लोग, ठीक है।
बट ये रिवर्स चल रहा है, ऐसा जा रहा है कि मेरे कहने का मतलब आप बोलिएगा कि ये जो हमारा है ए बी से बी जा रहा है, बी सी से सी जा रहा है, तो हमको सी से ये आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ये रिवर्स चल रहा है हमारा, ठीक है। तो ये जो ए सी है, इन दोनों वेक्टर का सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में इस साइड के रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। मतलब ये हमारा अपोजिट चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलें कि ये जो हमारा ए सी है, इन दोनों वेक्टर का सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में इस साइड से रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। ये एंगल हो गया हमारा, ये जो हमारा थीटा है, यहाँ पे हम थीटा लगा देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एंगल हो गया। और इसका लेंथ कितना होगा, जिसका जितना इसका साइड होगा उतना इसका लेंथ होगा, ठीक है। और यही है हमारा, दिस इज दी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, क्या समझे, ऑफ वेक्टर का, ठीक है। आशा है हमको कि आप लोग को समझ में आया होगा। हमने क्या बताया यहाँ पे कि ए बी और बी सी हमारा सेम ही डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन जो ए सी हमारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसमें भी सिंपल सी बात है कि इफ़ लिखते हैं हम यहाँ पे, तो हमने लिख दिया इफ़ टू को इनिशियल वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देन द डायगोनल फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट। इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एक पैरेललोग्राम है, हम एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ए से, इसको बी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, इसको पी से कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको बोला है टू को इनिशियल वेक्टर, यहाँ पे देखिए टू को इनिशियल वेक्टर। अब बात आती है कि भाई ये टू को इनिशियल वेक्टर होता क्या है, मतलब सेम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर का मतलब होता है सेम स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो हमारा ओ है वो है ना, ये ओ को हम सेम स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। मतलब सेम स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, तो एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ये है हमारा, और एक वेक्टर ऐसा है, ये है हमारा, हो गया। तो को इनिशियल का मतलब यही होता है ना कि सेम स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे हम देखिए यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से हम एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, मतलब ढेर सारे वेक्टर है। तो लेकिन सभी का वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल मतलब क्या होता है, प्रथम पॉइंट, ये हमारा यही है, तो यही हमारा हो गया को इनिशियल पॉइंट, ठीक है। ये हमारे ओ ये और ओ बी हमारे दो क्या हो गए, को इनिशियल वेक्टर्स हो गए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर दो को इनिशियल वेक्टर को आप किसी पैरेललोग्राम के दो साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, तो फिर इसी इनिशियल पॉइंट से जो आप डायगोनल बनाओगे ना, मतलब मैं भी डायगोनल बनाऊंगा, वो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। यहाँ पे रिजल्टेंट का मतलब है सम होगा दोनों वेक्टर्स का, ठीक है। यहाँ पे डायगोनल देखिए, ये मेरा हो गया डायगोनल, सॉरी ये यहाँ पे जाके मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या बोला, अगर टू कोइनिशियल वेक्टर्स को आप पैरेललोग्राम के दो साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, तो इस दोनों का इनिशियल पॉइंट है जो आप डायगोनल बनाओगे, वो इन दोनों वेक्टर्स का क्या होगा, रिजल्टेंट मतलब दोनों का सम होगा, ठीक है। यही है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। अब इसको हम प्रूव करके आपको बताते हैं, ठीक है। हम इसको ट्रायंगल लॉ के अनुसार मतलब उसको यूज करके प्रूव करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या है, ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि ये ओ बी हमारा, ये हमारा ओ बी है कि नहीं, ओ बी और ए पी हमारा यहाँ पे इक्वल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम है तो भाई ऑपोजिट साइड जो है इक्वल होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पे क्या, ओ बी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, ए पी, है ना, अपोजिट साइड से तो इक्वल होगा, ओके, एंड पैरेलल होगा, ठीक है, ठीक है। और हमने इक्विलिटी ऑफ वेक्टर्स में क्या जाना था, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। मतलब ये दोनों जो
पैरेलल है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर क्या बोले हम कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मतलब ये दोनों जो पैरेलल है ना वो हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। इससे ऑब्वियस सी बात है कि लेंथ भी सेम होगा, मतलब पैरेललोग्राम है ना, ये लेंथ अभी सेम होगा तो मेरा पैरेललोग्राम है। तो ये दो वेक्टर सेम हो गए ना कि नहीं, मतलब ये दो वेक्टर्स हमारा सेम हो गए। जैसे यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा मेरा ओ ए प्लस क्या है यहाँ पे ओ बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए ओ ए मेरा है तो हम ओ बी की क्या लिख सकते हैं, हम ए पी लिख सकते हैं क्या, ए पी इजक्वल टू ओ पी, क्या समझे, ये हमारा ऐसे है, ठीक है। ये हमारा आ गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम डायरेक्शन यहाँ पे दिए, ठीक है। यहाँ पे तो ये मेरा हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब हमने वेक्टर्स एडिशन का जितना भी तक पढ़ लिया। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें। आगे हम इसके आगे वीडियो में देखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने अगर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर तो उसमें क्या कंडीशन होते हैं, ये सब हम लोग आगे डिटेल के बारे में जानेंगे। मतलब वेक्टर का पूरा डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, बस आप मेरा सपोर्ट कीजिए, हम भी आपका ज़रूर सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।